Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture we will discuss on some problems on the properties of matter that is based on the NCERT questions. Now let us start with our first question. The first question is, solids which break above the elastic limit are called. So that is known as the brittle. So basically we can say that a material which stretches to a lesser extent for a given load is considered to be more elastic. तो माने आमे एटी कहया माने कोन ना जदि गोटे मटेरियल अछि बा एनी बॉडी ताकू जहा को आमे किछि एक्सटर्नल फोर्स दोउचंदी बा जदि किछि लोड दोउचंदी सेतेरे तो तार जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी दैट पर्टिकुलर बॉडी और वी कैन से दैट पर्टिकुलर मटेरियल से लेसर एक्सटेंट अप टू सर्टेन एक्सटेंट पर्यंत से कोन होछि ना स्ट्रेच होछि तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज द इलास्टिक. अदरवाइज मु कहबी कोन ना जदि इलास्टिक लिमिट कथा आसी तो इलास्टिक लिमिट माने सी कौन कर ना स्ट्रेच है से ओरिजिनल शेप को जब बैक कर जाऊँगी देन दैट इज द अप टू ए सर्टेन लिमिट जो लिमिट रे जो आम फोर्सटा गोटे अप्लाई कले से ऑब्जेक्ट से मटेरियल जहाँ थी से कौन कले ना स्ट्रेच हो गला तो जो आम फोर्सटा रिमूव कर दौन सी एगेन कौन कर तार ओरिजिनल शेप को जब से रिटर्न आसी जाऊँगी देन से विदिन दैट पर्टिकुलर लिमिट तो जो लिमिट रे से ओरिजिनल शेप को आसी जाऊँगी दैट इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट. ठीक अच्छे. The next question देखिए, what of the following the most plastic material is? The most plastic material is the plasticine. Next question देखिए, कुछ a body which regains its original shape after the removal of external forces. Body टा जोटे regain कुछ एबे just कहली से type रो body को हमें कौन कहबा ना that type of body is known as the elastic body. So the correct answer will be elastic body. Next is a body which doesn't regain its original shape after the removal of the external forces. जदि आम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कराउछंदी देन से बॉडीटा तार ओरिजिनल शेप को जदि रिटर्न न आसुची देन दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज द प्लास्टिक बॉडी. अगेन ए बॉडी व्हिच डजंट शो एनी डिफॉर्मेशन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस. जदि आम गोटे मटेरियल अछि बा एनी बॉडी अछि ताको जदि आम किछि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोजने एंड सी तार ओरिजिनल शेप को से और सॉरी से किसी भी तार डिफॉर्मेशन देखोनी देन ताको आमे कहबा कोन ना रिजिड बॉडी किसी भी डिफॉर्मेशन होनी जदि से ओरिजिनल शेप को रिटर्न ना आसबो देन ताको प्लास्टिक बॉडी. एडी कोन होची ना फोर्स देले किंतु तार कोनोसी भी चेंजेस हेलानी ता माने रिजिड बॉडी रे पार्टिकल माने जोठी थिले सेठी सेमथि ही रहले दैट इज योर रिजिड बॉडी. ओके. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड. से कुछ से प्रॉपर्टी टा कोन कहबा जो प्रॉपर्टी पई बॉडी तार ओरिजिनल कन्फिगुरेशन को रिटर्न आसु देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमती कौन इंडिविजुअल करी गोटे सिंगल सिंगल क्वेश्चन पकई पार ना एमती मैच द फॉलोइंग करके पकई पार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा से कौन द सब्सटेंस व्हिच शोज प्रैक्टिकली नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किए नो किसी भी तार देखोनी प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. ओके. तो दैट विल बी योर क्वाच. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ दीटा आइडेंटिकल सॉलिड बॉल अच्छी वन ऑफ इवोरी एंड द अदर इज ऑफ वेट क्ले दे आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द फ्लोर. सो कुछ आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इवोरी बॉल विल राइज टू ए ग्रेटर हाइट देन वेट क्ले बॉल और इवोरी बॉल विल राइज टू ए लेसर हाइट देन द वेट क्ले बॉल और बोथ विल राइज टू द सेम हाइट डाटा इनसफिशिएंट. तो फास्ट कथा हूँ कौन ना गोटे जिन जानी था कि जोटा वेट क्ले बॉल अच्छी ओके आज कंपेयर टू द वेट क्ले बॉल सॉलिड बॉल जोटा अच्छी दैट इज सॉलिड इवोरी बॉल जोटा अच्छी तो तार कौन दैट इज मोर इलास्टिक दैन द वेट क्ले बॉल. तो ताने कौन हो ना इट विल टेंड टू रिगेन इट्स शेप इंस्टांटेनियसली आफ्टर द कोलिजन. जो फ्लोर सहित कोलिजन होची देन सी कौन करिवो के इवोरी बॉल सी कौन करिवो ना तार ओरिजिनल कन्फिगुरेशन को रिटर्न आसीबो किंतु ए केस रे कौन हो वेट क्ले बॉल रो द सेम होबनी. And also this ivory ball has the large energy and momentum transfer. एटी एनर्जी ट्रांसफर कहार एनर्जी ट्रांसफर जो इवोरी बॉलटा ड्रॉप होची एंड द फ्लोर एनर्जी जिते ये बॉलटा आसिक ड्रॉप हम ये कौन कर एनर्जी या दे दूची तो से जो एनर्जी ट्रांसफर होची एंड ऑल्सो मु कहि पारि एनर्जी एंड मोमेंटम तो सेटा कौन होची ना इवोरी बॉल रो अधिक अच्छी जेहेतु इवोरी बॉल एनर्जी एंड मोमेंटम अधिक अच्छी तो आम कौन कहि पारि इवोरी बॉलटा अधिक हाइट को राइज कर. सो द करेक्ट आंसर विल बी इवोरी बॉल विल राइज टू ए greater height than the weight clay ball. Next question देखिए. Next question देखिए the potential energy U of the two atoms of a diatomic molecule
as a function of the distance r between the atoms as shown in the given figure. एठी हमको पोटेंशियल एंड डिस्टेंस तार कर्वटा देछि ओके से पचार कौन से जहाँ भी पचार मु पछर कहबी ऑप्शन ने कौन देछि फर्स्ट कथा देखो जेतले एभली डायग्राम देछि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑलवेज द कर्व विल बी लाइक दिस वन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एठी हमें जदि जानिथबा गोटे जिंस फोर्स टा हमर कोन फोर्स इक्वल टू माइनस du by dn u हो हमर पोटेंशियल एनर्जी r हो हमर कोन डिस्टेंस दिस du by dr ये जो पार्टा रहा यहाँ कौन आमर स्लोप एक्चुअली दिस इज आवर स्लोप इक्विलिब्रियम पॉइंट स्लोपटा कौन जीरो तो ये जगह मुझे कहूँ कौन स्लोपटा हूँ मोर जीरो एगेन ये जिते आम कौन हो ना ये कौन हो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी एमती बढ़ुच इनक्रीज करगला जिते आम कौन डिस्टेंस इनक्रीज कर जाऊँगी से कौन पोटेंशियल एनर्जी आम इनक्रीज करगला टुवर्ड्स दिस राइट हैंड साइड ओके जो ये पार्टा अच्छी आमर कौन हो तो तार मुझे कौन फॉर दिस स्लोपटा हूँ आम कौन पॉजिटिव हो गला जेहेतु स्लोपटा पॉजिटिव मुझे ये एफ रे वैल्यूटा पुट करी तो एफ रे वैल्यू कौन माइनस इंटू प्लस यहाँ हूँ कौन माइनस अच्छी सो दिस विल बी नेगेटिव फोर्सटा नेगेटिव दैट इम्प्लाइज कौन अट्रैक्टिव पोटेंशियल फोर्सटा नेगेटिव माने अट्रैक्टिव फोर्स मुझे कहीपर सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स सिमिलरली जिते मुझे एपट साइडटा देखुच ये आमर कौन हो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कौन डिक्रीज कर जिते आमर डिस्टेंसटा इनक्रीज करुच्ची डिस्टेंस आमर इनक्रीज करुच्ची तो सही केस आमर कौन हो ना पोटेंशियल डिक्रीज कर पोटेंशियल कौन धीरे धीरे डिक्रीज करके गला ओके तो तामाने ये केस आमर कौन हो ना स्लोपटा नेगेटिव हो डिस्टेंस बढ़ला बेलू आमर कौन पोटेंशियल कमी कमी चलुची तो स्लोपटा जेहेतु नेगेटिव अच्छी तो ये केस आमर कौन हो ना मुझे जब नेगेटिव पुट करी नेगेटिव इंटू नेगेटिव फोर्स विल बिकम्स कौन पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव हेले कौन रिपल्सिव हो तो देखा एथर ऑप्शन कौन देछि ऑप्शन देछि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज इक्वल टू r2 देखो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन इक्विलिब्रियम को पॉइंट टिके चेंज कर दे कलर जना पड़ो इक्विलिब्रियम पॉइंट हूँ कौन दिस वन एटा हमर एक्चुअली कौन r3 डिस्टेंस सी किंतु देछि कौन r2 देछि तो एटा भूल अछि नेक्स्ट से कुछ एट r इक्वल टू r1 एट दिस नहीं r इक्वल टू r1 माने ये जो ग्राफटा देछि r इक्वल टू r1 द फोर्स बिटवीन द एटम इज रिपल्सिव ओब्वियसली आम ये कैलकुलेट कर फोर्सटा कौन रिपल्सिव हम बिकज आमर स्लोपटा कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट ऑप्शन देछि कौन ना फॉर r ग्रेटर देन r2 द फोर्स बिटवीन द एटम इज अट्रैक्टिव अच्छा r ग्रेटर देन r2 देखिबा r ग्रेटर देन r2 तो r ग्रेटर देन r2 माने आमर जदि एठु ए पोजीशन भी देखिया एठु एतिक भितरे आमर फोर्सटा कौन रिपल्सिव एटी देथिला कौन अट्रैक्टिव तो एटा भी भूल अछि तो आमर करेक्ट आंसर कोटा हबो ना केवल 2 सो द 2 ओनली बुझला ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कहि ओके व्हेन ए मटेरियल इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस मो कहूनी टेंसाइल स्ट्रेस कौन मु भाबुची जानी बाकी जते एगुड़ा कौन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी जिते मु प्रोब्लेम सॉल्व करी माने न्यूमेरिकल सॉल्व करी सेते बेले मु समहाउ टे कहबी सेठी हेले एठी बेसी डिटेल जाउनी है आउ रिपीट करके किसी लाभ ना निजे से पढ़ीदेव ओके व्हेन ए मटेरियल इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस द रिस्टोरिंग फोर्स आर कॉज्ड बाय द इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन व्हाइल अंडर कंप्रेशनल स्ट्रेस द रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू द इंटरएटॉमिक रिपल्सन सिंपली गोटे जिनस मन रख कौन सी कौच जो गोटे मटेरियल उपर टेंसाइल स्ट्रेस माने टेंजेंशियल फोर्स पर एरिया ओके जिते पढ़ुची व्हेन ए मटेरियल इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स आर कॉज्ड बाय द इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन ठीक अच्छे आटम आटम भितर जो अट्रैक्शन फोर्स अच्छी तो से जो रिस्टोरिंग फोर्सटा हूँ व्हेन द मटेरियल इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्सटा हूँ कौन पे ना जो इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन पे रिस्टोरिंग फोर्सटा आसुची किंतु जदि कंप्रेशनल स्ट्रेस कथा कहबा कंप्रेशनल स्ट्रेसटा कौन पे द रिस्टोरिंग फोर्सटा हूँ ड्यू टू द इंटरएटॉमिक रिपल्सन पे अट्रैक्शन हेले टेंसाइल स्ट्रेस एंड जदि रिपल्सन होची तो सेटा हूँ कौन हो रिपल्सन हेले ओब्वियसली कंप्रेशनल स्ट्रेस ओके एति जिनस खाली मन रखियो दिस इज ट्रू एटा तो ठीक अच्छी है आम पचार इनकरेक्ट कोटा नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमिन्ड बाय इट्स शियर मॉडुलस ओब्वियसली दिस वन इज करेक्ट देन देखिए रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील ओब्वियसली एटा भूल अच्छी कहीं ना स्टीलटा सब अधिक इलास्टिक मु इलास्टिक माने कौन कहली इलास्टिक माने गोटे बॉडी अच्छी स्टील बॉडी गोटे नौ गोटे रबर नौ जदि मु स्टील उपर किसी फोर्स देली
ओके तो ताकू मुझे अधिक फोर्स दौथि तो यार जो स्ट्रेच हम बहुत कम हम कि गोटे रबर कौन मो हाथ में चाहिए एमती स्ट्रेच करदेवी बट स्टील केस तो से नुह तो ताने अधिक इलास्टिक किए स्टील इज मोर इलास्टिक ओके माने फिजिक्स सेन्स रे मु कहूँ है तुम जब जनरल डे टू डे लाइफ सेन्स रे देखो से भूल हो द नेक्स्ट इज द शियरिंग स्ट्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बकलिंग ऑफ शाफ्ट्स दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एटी इनकरेक्ट जेहेतु पचारि आमर आंसर हम सी ओके इनकरेक्ट पचारे तो आंसर इज सी द नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेच शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड बाय तो यहाँ कौन हम ना दिस इज नोन एज द शियर मॉडुलस शियरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज ऑलवेज द मॉडुलस शियर मॉडुलस देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉपर एंड ए स्टील वेयर of the same diameter are connected end to end okay कुछ गोटे कपर अच्छे गोटे स्टील वेयर अच्छी तांकर डायमीटर सेम अच्छी दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू दिस कंपोजिट वेयर व्हिच कॉजेस ए टोटल एलोंगेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर से कहूँ द टू वेयर्स विल हैव तांकर स्ट्रेस और स्ट्रेन रो कौन हम पचारि तो फास्ट कथा हूँ कौन ना आम जो स्ट्रेसटा कैलकुलेट कर स्ट्रेसटा हूँ आम कौन ना फोर्स पर एरिया ठीक अच्छे तो ये कौन हो सेम डायमीटर आउ कौन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू दिस कंपोजिट वे तो तार कौन ये फोर्स भी सेम अच्छे एंड तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ओबियसली सेम हम जेहेतु तांकर डायमीटर सेम अच्छी तो ओबियसली तार कौन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम अच्छी बोथ पाई एंड तार फोर्स भी सेम अच्छी जेहेतु फोर्स सेम एरिया सेम तो स्ट्रेस तो से दुटा केस रे सेम हम सेम स्ट्रेस हम ठीक अच्छे तो तार कौन ए और बी भर कौटा गोटे आंसर हम तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कथा हूँ कौन स्ट्रेन आम कौन जानूँ यंग्स मॉडुलस आमर हूँ कौन ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस हूँ कौन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आमर स्ट्रेसटा दीटा स्टील एज वेल एज कपर दीटा स्ट्रेसटा सेम अच्छे आम पचार कौन स्ट्रेन कौन हम तो आम स्ट्रेन हूँ कौन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस तो ओबियसली कौन यंग्स मॉडुलस तो स्टील और कपर डिफरेंट ना तो जेहेतु ये डिफरेंट अच्छी ओबियसली कौन स्ट्रेनटा डिफरेंट हो तो आमर करेक्ट आंसर कौटा हो स्ट्रेस सेम स्ट्रेनटा डिफरेंट हो बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सहज क्वेश्चन है यहाँ खाली मैंने डायरेक्टली बुझीगले आउ कि नेक्स्ट देखिए ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 10 mm गोटे mm हूँ 10⁻³ मीटर ओके is stressed by a force of 100 kilonewton along its length से कुछ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इज स्ट्रेसटा केते हो वाई स्टील माने यंग्स मॉडुलसटा गिवन अछि तो फास्ट कथा हो कौन ना आमको रेडियसटा केते देछि 10 × 10⁻³ सो 10 × 10⁻³ केते हला 10⁻² मीटर अगेन लेंथ केते देछि ना 1 मीटर लेंथ देछि फोर्स केते देछि ना 100 किलोन्यूटन 100 किलोन्यूटन माने 100 × 10⁻³ तो यहाँ हो गला 10⁻5 न्यूटन बुझेगा एबे आम कैलकुलेट कौन करवा ना केते स्ट्रेस अच्छी तो स्ट्रेसटा हूँ कौन ना फोर्स पर एरिया स्ट्रेस हूँ फोर्स पर एरिया फोर्स हूँ केते ना 10⁻5 मुझे थर फर्मुला कहबी सब जमी माने लेक्चर एंड हवा भितर वीडियो जो एंड होता भितर जमी सबतक फर्मुलास मन रही 10⁻5 डिवाइडेड बाय एरिया हूँ केते ना एरिया आमर जेहेतु यहाँ कौन स्टील रॉड अच्छी ना तो ताले एटी रेडियसटा जेहेतु आम ये कौन कर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने πr² ओके सो दिस विल बी इक्वल टू केते 10⁻5 डिवाइडेड बाय पाई हूँ केते 22/7 इंटू r² माने 10⁻² रो स्क्वायर माने 10⁻⁻4 या को हम जदि कैंसल करबा दिस विल बी इक्वल टू एटा हम सिंपली केते 7/22 इंटू एटा हला केते ना 10⁻9 सो दिस इज समहाउ नियर अबाउट 7/22 जेहेतु अच्छी तो मुझे जब कैंसल करी 7 × 3 के 21 तो यहाँ नियर अबाउट 3 पॉइंट समथिंग आसो आंसर अच्छा 3 पॉइंट समथिंग आसो ये 10 पावर के जदि मुझे 7 डिवाइडेड बाय 22 करी दिस विल बी एक्जाक्टली 3.18 इंटू 10 पावर 8 हो सो दिस आंसर विल बी ये सी आंसरटा हूँ करेक्ट दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर 3.18 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निजे कैलकुलेशन कर खाली जाने दरकार स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर एरिया
स्ट्रेस हूँ फोर्स पर एरिया। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से देन पचार द परसेंटेज नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए से सेम क्वेश्चन है परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रड से पचार स्ट्रेन टा केते हो। अच्छा एबे हम कौन करवा ना स्ट्रेन कैलकुलेट करिया। तो फास्ट कथा आम स्ट्रेन टा केमती कैलकुलेट करते स्ट्रेन हूँ कौन स्ट्रेसटा हूँ फोर्स पर एरिया माने जस्ट लाइक योर प्रेशर किंतु ये स्ट्रेस हूँ कौन चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। ओके तो फास्ट कथा आम चेंज इन लेंथ बा एलोंगेशन आमर केते एलोंगेशन आम केमती कैलकुलेट करिया ना स्ट्रेस केते एफ बाई ए स्ट्रेस इंटू एल डिवाइडेड बाय आमर यंग्स मॉडुलस एटा कहीं आम गले कहीं आम जानचु कौन वाई हूँ कौन यंग्स मॉडुलस हूँ आमर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दिस इज अवर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आमर स्ट्रेनटा हूँ कौन मुझे ये लिखी आमर गोटे मिनट मैं पार्टा टे रफ कर दिए। तो आमर हूँ कौन स्ट्रेसटा हूँ आमर फोर्स पर एरिया एंड स्ट्रेनटा हूँ कौन डेल एल बाई एल। तो मुझे पार्ट रू जदि मुझे लिखा चाहूँगी डेल्टा एल तो ये सिंपली आणिकी जब ये मल्टीप्लाई करदेवे ये तो यहाँ कौन हो ना डेल्टा एल बाई एल इंटू द यंग्स मॉडुलस ये थिला सो इंटू वाई दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो सिंपली डेल्टा एलटा केते हो ना ये देख ये डायरेक्टली कहूँ डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल विल बी इक्वल टू फोर्स पर एरिया थिला ये इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई। सो ताने कौन आम जो एक्सप्रेशनटा लिखिं से ठीक अच्छे। तो ना आम या सॉल्व करवा। अच्छा आम ये कौन कले ना डेल्टा एलटा हूँ एफ बाई ए इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई। तो ये आमको कौन सब गिभेन दे देछि एठी जदि आम देखिए आमको सब गिभेन दे देछि। तो मुझे सिंपली पुट करी फोर्स पर एरियाटा आम कौन स्ट्रेस जो कैलकुलेट करते के 3.18 इंटू 10 पावर 8 इंटू लेंथटा के ना 1 मीटर लेंथ देइथिला सो इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय के ना यंग्स मॉडुलस आम देछि 2 इंटू 10 पावर 11। तो मुझे जदि कैंसल करुँची सो दिस विल बी नियर अबाउट 1.59 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ये 10 पावर 8 अच्छे 10 पावर 11 तो यहाँ कैंसल है दिस विल बी 10 पावर -3 मीटर और सिंपली वी कैन से दैट दिस इज 1.59 mm। कि आम पचार कौन स्ट्रेन पचार ना तो स्ट्रेनटा हूँ कौन डेल्टा एल बाई एल। तो मुझे जब स्ट्रेनटा कैलकुलेट करी सो स्ट्रेनटा आमर के डेल्टा एलटा के 1.59 सो दिस विल 1.59 इंटू 10 पावर -3 आमर ओरिजिनल लेंथटा के 1 मीटर देइथिले सो दिस डिवाइडेड बाय 1 तो आमर आंसर के 1.59 इंटू 10 पावर -3 और दिस इज वी कैन से दैट 0.16% पचार 0.16%। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर 1.59 माने आउ केते 15.9 माने 16 आउ कौन सो दिस विल बी 0.16%। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माने एति खाली करार अच्छे है स्ट्रेन माने चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेस हो कौन ना फोर्स पर एरिया दैट इज इक्विवेलेंट टू योर प्रेशर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिस द शियर स्ट्रेस इज रिलेटेड टू ये सब मन रखियो कौन ना शियर स्ट्रेसटा क्या डिपेंड करिवो ना ता शेप ऊपर डिपेंड करिवो। नेक्स्ट देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ ए वेयर remains constant when subjected to tensile stress जदि हमें टेंसाइल स्ट्रेस दूसरे मैंने टेंजेंशियल फोर्स पर एरिया then the value of the Poisson's ratio of the material of the wire will be। तो यहाँ केमती हमें सॉल्व करें ना सपोज आम कह लेंथ ऑफ द वायर यहाँ किसी ना बहुत सहज क्वेश्चन खाली मुझे कहीदिए एलटा हूँ सपोज लेंथ अच्छी एंड आरटा हूँ सपोज रेडियस अच्छी गोटे वायर ठीक अच्छे देन आम वॉल्यूम कौन लिखिपर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ठीक अच्छे। एगेन जदि मुझे डिफरेंशिएट कर बोथ साइड देन दिस विल बी डेल्टा भी इक्वल टू आम कौन लिखिपर पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव नेले 2r डेल्टा आर इंटू एल प्लस जदि मु एल डिफरेंशिएट करी देन दिस विल बी पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल किंतु ये से कहे क्वेश्चन है कौन वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड ठीक अच्छे से देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू आम गोटे टेंसाइल स्ट्रेस दौने किंतु तार वॉल्यूम रे कौन से चेंज हो ना देन आमर कौन ये डेल्टा भीटा आमर के 0 हो गला देन जदि मुझे सॉल्व करी देन दिस विल बी मुझे एपट को नहीं आसूँ सो दिस विल बी पाई 2r डेल्टा
L that is equal to minus of pi r square delta L. ठीक अच्छे जेहेतु ये साइड आम जीरो हो गला सो आई कैन राइट लाइक दिस पाई पाई गेट कैंसल गोटे आर कैंसल हो गला सो आई कैन राइट दिस विल बी डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू माइनस ए आरटा से डिवाइड हो जाए दिस विल बी माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल एंड ये गोटे 2 भी अच्छी सो दिस इज 1/2 भी अच्छी और सिंपली वी कैन राइट इट एज दिस विल इम्प्लाइज डेल आर बाय आर डिवाइडेड बाय जदि मु डेल्टा एल बाय एल टाको भी एपड़ को नहीं आसबी दिस विल बी -1/2 और सिंपली दिस इज योर -0.5 किंतु पॉइजन्स रेशियो कौन कौन पॉइजन्स रेशियो हो जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइजन्स रेशियो कौन कौन लैटरल स्ट्रेन माने डेल आर बाय आर एंड लॉन्गिट्यूडिनल माने लेंथ वाइज तो लेंथ वाइज हो डेल एल बाय एल सो दिस विल बी द पॉइजन्स रेशियो तो पॉइजन्स रेशियो के ना 0.5 सो हमारा करेक्ट आंसर कौन हम ना 0.5 द मैग्नीट्यूड वन ओके पॉइजन्स रेशियो हो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माने डेल आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल आमर पॉइजन्स रेशियो रो फॉर्मूला हो पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू माइनस ऑफ डेल आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल तो आमर माइनस ऑफ दिस मच माने एटा ऑब्वियसली के 0.5 द नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लूइड्स कैन डेवलप longitudinal strain only or the longitudinal and shearing strain or longitudinal shearing and volumetric strain or volumetric strain only तो यार करेक्ट आंसर कौन ना ओनली द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फ्लूइड पे केवल कौन हो ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस कही कौन फोर्स पर एरिया स्ट्रेन हो कौन स्ट्रेन हो चेंज इन लेंथ फॉर ओरिजिनल लेंथ ठीक है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माने कौन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉइजन्स रेशियो द फर्स्ट होते कौन देखिए पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन एटा कौन अच्छी भूल अच्छी कौन पे एटा जो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एटा कौन हम ना लैटरल स्ट्रेन एटा हम कौन ना लैटरल स्ट्रेन दिस इज योर लैटरल स्ट्रेन टू द lateral strain to the this one is your longitudinal strain lateral strain to the longitudinal strain एबे जस्ट कहली del r by r divided by del l by l the next देछि कोन the next देछि its value is independent of the nature of the material से कोछि तार वैल्यू टा नेचर ऑफ द मटेरियल ऊपर डिपेंड करिवो नाही एटा एक्चुअली कोन भूल अछि इट एक्चुअली ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल नेक्स्ट कौन देछि ना इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी सो यस दिस वन इज करेक्ट बिकॉज पॉइजन्स रेशियो टा कौन ना तार यूनिट नहीं एंड डायमेंशन भी नहीं द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इट लाइज बिटवीन देछि 0 एंड 1 एक्चुअली 0 एंड 1 नो एटा होछि 0 एंड 0.5 या भितरे पॉइजन्स रेशियो लाई करे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि से कोछि दीटा इक्वल एंड ऑपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हैला पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलिंडर से एठी कोन होई ना सिंपली देखियो कोन ना ये जो एंगल थीटा कोइछि एठी हमर कोन एक्स रे चेंजेस होई जेति कि डेल्टा एक्स रे चेंजेस होई जेति कि एंड फोर्स टा गोटे एमती अप्लाई होई ठीक है दीटा इक्वल एंड ऑपोजिट एंड सो दैट कोन होई देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलिंडर ए फेस टा एठी रहिला एंड ए फेस टा कोन होछि ना एपोर्ट साइड को धर आसी जाइछि सो दैट एंक विथ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होछि केते ना डेल्टा एक्स एंड द एंगल होछि केते ना थीटा so then से पचार डेल्टा एक्स टू द एल सो दिस चेंज इन लेंथ फॉर एल सो आम कौन जान चेंज इन लेंथ फॉर ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट स्ट्रेन बट ये कौन हम जेहेतु ये एंगल कथा भी आसी सो दिस विल बी शियरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स बै एल सो दिस विल बी शियरिंग स्ट्रेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस इज अ डैश क्वांटिटी स्केलर टेंसर वेक्टर और डायमेंशनलेस सो ये कौन हम ना इट इज अ टेंसर क्वांटिटी स्ट्रेस टा कौन ना टेंसर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी माने बेसिकली कौन ना तार वेक्टर प्रॉपर्टी थिबो इट विल शो द वेक्टर प्रॉपर्टी बट इट इज अ स्केलर वन नेक्स्ट होची कौन ना द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर इट डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेस टा कहा पर डिपेंड करियो ना ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर ओके इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट रो रेसिप्रोकल एटा कौन दबो ना दिस विल बी कॉम्प्लायंस Next question is when a wire is suspended from a ceiling and stretched under the action of the weight F suspended from its other end, the force exerted by the ceiling on it
इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट सीटी कहूँ कौन ना सी कहूँ गोटे वेयर अच्छी सिलिंग रु लगी वेयरटा ठीक अच्छे सी कहूँ गोटे वेट लगी सो यहाँ हूँ कौन ना सपोज एफ ओके under this action of weight F it is suspended from its other end and it is कौन ना the force exerted by the ceiling on it is equal and opposite to the weight तो आम जब ये कहवा जो टेंशन टा अच्छी सो द टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेयर तो केते हम ना से एफ ही रहिबो ओके दैट इज ओनली दिस एफ तो आम टेंसाइल स्ट्रेस जदि कहवा तो टेंसाइल स्ट्रेस टा कौन कि केते टेंशन पड़ुची पर एरिया सो दिस एफ बाय ए इट इज द टेंसाइल स्ट्रेस तो ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेस केते हो पचार सो द टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेयर जो भी आम देखिए सबू जगह आम कौन हो फोर्स एफ पड़ू सो दिस विल बी टेंशन फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एरिया सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ विद इन इलास्टिक लिमिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ ए वेयर विद द एक्सटर्नल लोड से कुछ विद इन द इलास्टिक लिमिट कोटा करेक्टली रिप्रेजेंट कर वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वेयर एंड द एक्सटर्नल लोड सो फास्ट कथा कौन आम जो हुक्स लॉ कहूँ आमर जी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन केते लोड आम देइछन सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने या भीतर कोटा ग्राफटा करेक्ट हो सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर डायरेक्टली एक्सटेंशन विद इन द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड दैट इज द हुक्स लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन कौन हम देखो आम कौन जानचु ना आमर स्ट्रेस हूँ कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ठीक अच्छे सो देन आम कौन लिखू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू कौन दैट इज इक्वल टू के दिस के इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई हो आम यंग्स मॉडुलस लिखूँ कि व्हाट एवर जहाँ लिखूँ रिजिडिटी मॉडुलस कि व्हाट एवर जहाँ लिखूँ सपोज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हूँ कौन आमर हूँ के दैट इज द इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जेहेतु स्ट्रेसटा आमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेसटा जब आमर इनक्रीज हो ओबियसली कौन स्ट्रेन भी इनक्रीज हम ताने कौन स्ट्रेस भी इनक्रीज है स्ट्रेन भी इनक्रीज है सो ताने कौन रेशियोटा कौन हम कन्स्टाट रही सो इट विल रिमेन्स कन्स्टाट बुझीगला नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर रॉबर्ट हुक प्रेजेंटेड हिज लॉ ऑफ इलास्टिसिटी तो यहाँ कौन ना 1676 बेले बेले एमती ईयर भी पचार दूसरी सो दिस विल बी 1676 सो दिस इज ऑल फॉर टुडे जेहेतु पिलांगर +3 पिलांगर टिके एग्जाम चलता किसी भी टिके बेसी काम रहीगला मु वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड कर पारुनथली खाली +3 रो वीडियो भी टिके अपलोड करिया पड़ुला पिलांग कोर्स किछि बाकी रही जाइतला बोली तो सो जहाँ भी हो मु चाहूँचे एटा कंटिन्यूअसली टिके अपलोड करी और जिते हम अधिक वीडियो हो पार जदि गोटे दिन में टाइम बाहर करी अपलोड करी एटलिस्ट परीक्षा जाए चेष्टा करूँ जिते मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करी एटा मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन एटा भी डायरेक्ट आसी जाए ना क्वेश्चन तो मुझे चेष्टा करूँ मैक्सिमम जी हो पार मु अपलोड करी सब चैप्टर भी कवर करने चेष्टा करूँ सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू।